गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं एक पेपर लेके जो कि एसएससी एमटीएस का पेपर है। अभी तक जो हुए हैं मतलब 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक के हम उस पेपर में जितने भी हुए हैं उन सब पेपर को लेके मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि पेपर में रिपीट हो रहे हैं। और कल या परसों से आपके डेली जो पेपर हो रहे हैं उन सब के पेपर्स के मैथ्स का जो होंगे क्वेश्चन आपको देंगे हम चैनल पे, तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। आज हम कराने वाले हैं आपको जो ये प्रीवियस पूरे हुए हैं उन सब का एक कहना चाहिए निचोड़ जो आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या क्वेश्चंस में किस टॉपिक से लिए जा रहे हैं, किस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन को, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। और तो यूट्यूब में तो काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, लेकिन क्या अपना अपना तरीका होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ आपको समझनी होगी। ये जो मेथड आपको समझ में आ जाए वो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम सिंपल जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आया हुआ था आपका, ये कहना चाहिए 8 मई का है ना। ये क्वेश्चन जो है 8 मई का पेपर का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझना है थोड़ा सा। क्या बोल रहे, एक पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 रुपये है, इसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास मतलब घट रहा है ना। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आपको करना है क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करना क्या, वैल्यू हमको पता नहीं तो करते क्या है, सिंपल क्वेश्चन होता है, आप तरीका याद रखिएगा। हमको ये 2 साल बाद की वैल्यू दी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 5,40,000, ठीक है। या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, पहले है तो आप इधर रख सकते हैं, मतलब पहले का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले का, तो आप इस तरह से करेंगे, कैसे, x इंटू 100 माइनस जो आपको दिया हो, कितना 25% दिया है ना, अपॉन 100, और इंटू में 2 साल के लिए दिया है ना, तो मतलब 2 बार हम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बराबर क्या हो रहा है, 2 साल का माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू हो उसका 2 साल का माइनस करने के बाद क्या हो रहा है, 5,40,000। इतना आपको करना होगा जब आपको पहले का पूछे, तब आपको इस तरह से करना है। अब हम बताएंगे इसी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि यदि ज़्यादा का करना हो तब कैसे निकालेंगे, आगे का निकालना हो। देखिए करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे तो आएगा x इंटू 75, 100 में से 25 आएगा 75 आएगा, गुड़े 75/100 बराबर 5,40,000। क्लियर। अब हम इसको यदि हटा दें तो ये हमारा, पहले तुम कट कर लेते हो तो इसको कट करेंगे तो 25 थी 75, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 25 थी 75 और 25 चौको 100, ठीक है। ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप, जो हम इसको जो है 4 चौको 16 ऊपर ले जाएंगे, मतलब इधर आ जाएगा 16 और 3 त्रिकाई ये बटे में 9 आ जाएगा, ऐसा आपका बन जाएगा। इसको हम टोटल हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा इतना सभी को। देखिए ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना, हम इससे डिवाइड करेंगे, यदि 9 छक्का 54 आएगा और ये हमारा पूरा हो गया, बचेगा 4 जीरो और आएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये आ गया हमारा, मतलब 60,000 आ गया। अब कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 16 छक्का 96, मतलब 96 आ गया और 4 जीरो और 1 2 3 और ये 4 आ गया। क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कितना हो गया, 9,60,000 रुपये, यही आपका आंसर आ गया। जब 2 साल पहले की वैल्यू पूछे और घट रहा हो तब आपको इस तरह से करना है। यदि 2 साल बाद की पूछता है, 2 साल बाद की पूछता तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आपको ये वैल्यू इधर आपको दी हुई होगी ऑलरेडी, ये वैल्यू जो दी होगी वो यहाँ की वैल्यू होगी, और 2 वर्ष बाद की पूछ रहा तो इसमें आपको प्लस करना होगा। क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसके लिए आपके लिए फुल टॉपिक लेके आएंगे इस ऐसे क्वेश्चंस का, और आपको बताने का प्रयास करें किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे और कितने कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको डिवाइड करके आंसर इस केवल आप जो हमने 75/100 वाला किया था कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरह से आप करेंगे, या आएगा पेपर में तो किस तरह से करेंगे, या जिसका हो गया वो किस तरह से कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सरल आ रहे हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए और कुछ भी नहीं, आसान तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि इतना सरल है कि बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ईजी। बस आपको ध्यान लगाना है थोड़ा सा कि आसान तरीके से। एक तो मेथड होता है कि x प्लस से x प्लस भी, हम मान लें कि विषम संख्याएं ये होंगी हमारी, तो उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। तो हम आपको बताने वाले हैं जो कि शॉर्ट मेथड है, किस तरह से आप करेंगे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहा है, बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी ABCD हैं, इनका औसत 18 है और B और C का औसत। आप समझिए यदि हम नॉर्मल लेते हैं कोई नंबर्स, हमारे विषम संख्या 3, 5, 7 और 9, ये विषम संख्याएं हैं, इसका औसत क्या होगा आप एक बार सोच सकते हैं। देखिए क्या होगा, हम इसका औसत डायरेक्टली बता दे रहे हैं केवल 4 नंबर्स का, इसका औसत होगा 6। अब देखिए हम करके देखते हैं औसत क्या होगा। औसत में क्या करते हैं, चारों को ऐड करके 4 से भाग कर देते हैं। 5 3 8 8 7 15 15 5 20 4 24, कितना 24 हुआ। 24 को हम 4 से भाग देंगे कि 4 संख्या कितना आ गया, 6 आया वही औसत। देखिए ये ट्रिक है, इसी को आपको ध्यान देना है। तो इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो हमारा मिड नंबर होता है वो औसत होता है 2, यदि 4 संख्याएं हैं तो मिड नंबर, 5 संख्याएं हैं तो मिड नंबर आपका औसत होता है। जैसे इधर पे दिया हुआ है कि 18 दिया हुआ, मतलब ये हमारा क्या है, मिड नंबर है, औसत दिया हुआ, तो 18 ये हमारा हो गया। इसके अगल बगल जो हमको 4 क्रमागत बोला है ना उसने, तो अगल बगल हमको 4 संख्या ऐसी निकालनी जो कि विषम संख्याएं होंगी। तो 18 के बाद विषम संख्या 19 आती है, 19 के बाद 21 आती है, इसके पहले 17 और इसके पहले 15। ये 4 संख्याएं आपकी होती हैं जो कि विषम संख्याएं हैं, और 18 इनका औसत। और आप इनका निकाल के भी देखेंगे ना, नंबर्स क्या बने हमारे, ये बने आपके नंबर 15, 17, 19, 21, यही 4 नंबर आपके बन गए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इनके B और C का औसत ये होगा ABCD, इनका आप निकाल भी सकते हैं, एग्जैक्टली वही आएगा। तो आप आसानी से क्या ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, 18 है हमने आपको बताया, तो इनका योग निकालना, तो क्या करेंगे, 4 संख्या है, 18 चौको 72, इनका योग जो है 72 होगा। कैसे, 9 1 10 7 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा, है ना। 2 आएगा कैरी, बचेगा हमारा 2, फिर 2 2 नहीं 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया 7 आ गया, पूरा बराबर। मतलब नंबर हमारे यही होंगे, नंबर क्लियर हो गए। अब बोला B और C का औसत, कुछ भी नहीं करना, मिड नंबर इसका क्या होगा 18, यही आपका औसत हो जाएगा। या तो आप निकाल भी सकते हैं औसत करके, 17 + 19 बटे में 2, 2 संख्याओं का ही निकालना है ना। तो 9 7 16 बचेगा 1 हमारा, और 2 1 3 36, 2 से कितना आ गया 18। सिंपल क्वेश्चन था। आप जिस तरीके से, यदि आपको ट्रिक समझ में आ रही तो ट्रिक से कर लीजिए आप। मिड नंबर आपका औसत होता है, इस तरह से आप कोई भी नंबर, विषम है सम है, कोई भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से। तो ये यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको भी पता चले कि कहाँ तक ये वीडियो हमारी पहुँच रही है, कौन कौन देख रहा है और समझ में आ रहा है उनको कि नहीं। अब हम बताने वाले अगला क्वेश्चन जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम से मैं बता चुकी, जो भी हम पटवारी का एग्जाम का हमने कराया, SSC CD का कराया, और पर्टिकुलर वीडियोस भी हम इस पे बनाए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, और वही फार्मूला हम जो भी हमारे LCM HCF के क्वेश्चन आते हैं हम सब के लिए वही बोलते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या लिखा है, 2 नंबर्स का LCM और उन्हीं नंबर्स का HCF का गुणन इन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। ये है कॉन्सेप्ट, सिंपल। तो आपको इसी पे ध्यान देना, इसी फॉर्मूले से हमको इसको सॉल्व करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि 2 संख्याओं का HCF, मतलब आपको HCF दिया हुआ है कितना 12, और उन्हीं 2 संख्याओं का LCM 48, कितना दिया 48 LCM, ठीक है। अब क्या बोलो, इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, केवल गुणनफल नहीं निकालना, वर्गमूल निकालना। ये चीज ध्यान दीजिए। करना क्या है, दोनों संख्या गुणन कैसे होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। और इन्हीं संख्याओं के LCM और HCF के गुणन के बराबर होता है, मतलब 12 × 48, ठीक है। 12 × 8 = 96, 9 आएगा, 12 चौको 48 और 9 कितना हो जाएगा 48, 2 50 और 7 57, 576 आ जाएगा। ये आ गया इन 2 संख्याओं का गुणन। अब क्या बोल रहा है कि इसका वर्गमूल, क्या बोला वर्गमूल, तो √576 हो जाएगा, जो हमको आंसर निकालनी है। तो इन दोनों संख्या को गुणन आ गया, हमारी जो 2 संख्याएं होंगी। अभी क्या बोल रहा है, तो इसका गुणन क्या होगा, सीधे सीधे किसका 24 का स्क्वायर होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। और हमारे पास शॉर्ट मेथड भी है कि लास्ट का डिजिट यदि 6 है तो 6 ही होगा हमारा स्क्वायर में, और 4 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। और इधर 57 है तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल कि 57 नहीं, फर्स्ट नंबर को हमको देखना है। तो 5 जो है हमारा 2 का स्क्वायर से जस्ट ऊपर है, मतलब हमारा 2 आएगा आगे। तो 26 होता है, 24 हो सकता है। बस इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आपका सही बैठ रहा है।
आपका सीधे आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं ट्रिक ये यूज़ करके। और यदि ये वाली ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे स्क्वायर निकालने की, क्यूब निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने, सब निकालने की हम प्रॉपर एक वीडियो ला के आपको देंगे, जिसमें कि आपको आसानी से किसी भी क्वेश्चन का सेकेंड्स में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से आसान तरीके से। अब बताने वाले अगला क्वेश्चन आपको बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने एक जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार आपको करा चुके हैं पेपर्स में, और हमने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है चक्रवृद्धि ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट पे, प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है आपको 2-3 वीडियो की, तो वो आप जाके देखिए। उन 2-3 वीडियो में आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है पूरा पूरा हमने कवर किया हुआ। अच्छी बात ये है कि यदि क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे तो हमने कितने पेपर सॉल्व करवाए हैं सभी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं, तो उनको आप यदि पढ़ लिए तो आपको बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना उसमें हमने बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज की भी हमने वीडियो बनाई, सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन बताए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक आसान से आसान तरीके से आप कर सकते। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप यदि नहीं देखेंगे हमारी वो वाली वीडियो तो ये वाला बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हम इधर पे आपको बता भी देंगे, ये वाली हमारी वीडियो से आप देख सकते हैं। इतना सरल क्वेश्चन है ये, यदि आपको वो हमारी वीडियो वो देखी हुई है आपने तो क्या बोला, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। हमको पता नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है, दर क्या है, सिंपल फिक्स है दोनों चीज। बोल रहा 15 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी इधर पावर आएगी अगले में वही इधर मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर्स का होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, कितने, अब अगला दिया होगा, या तो आपको दिया होगा कि ये इतने वर्षों में कितने गुना हो जाएगा ये पूछ देगा, या तो आपको पूछ देगा ये जैसे पूछा हुआ कि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 4 गुना मतलब 4, ये 2 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब ये लिख सकते हैं, अभी हमने क्या बताया, जितनी इधर घात होगी उतना इधर गुणा होगा, मतलब 15 और इधर घात कितनी लग गई है, 2, कितना हो जाएगा ये 30 वर्षों में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इधर वर्ष होता है और इधर गुने में यदि दिया हो तो, है ना, तो इसमें घात लगती है जैसे ये लगी है और इसमें वही संख्या का गुणा होता है, बस सिंपल। कोई भी पूछ दे, चाहे आपको वर्ष पूछ दे चाहे आपको गुना पूछ दे, इसी टॉपिक से आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब इतना सरल आंसर क्वेश्चन तो आप सोच भी नहीं सकते थे, है ना, इतना है। तो आपने भी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियोस नहीं देखी है, सीरीज नहीं देखी, वो जाके देखिए। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें भी मैथ पूछी जाती है और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है उस पर, तो हम उसी से क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, तो अब उसको जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा समझना और आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे, टाइम एंड वर्क पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, है ना। क्या बोला, x एक निश्चित कार्य का आधा भाग, आधा आप सब समझते हैं कि 1/2 पार्ट होता है किसी भी भाग का, है ना, आधा कितना x करता है, ठीक है। और y जो है 1/3, 1/3 आप सब जानते हैं कि 1/3 होता है। कार्य क्रमशः 5 और 10 दिन में, मतलब ये 5 दिन में करता है आधा कार्य और ये 10 दिन में करता है 1/3 का, ठीक है। बोल रहा है कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए वो कितने दिनों में कार्य को दुगुना पूरा कर पाएंगे। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि आधा कार्य वो 1/2 में कर रहा है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा पूरा कार्य ये कितने दिन में कर पाएगा। सिंपल क्या करेंगे कि आधा कार्य कर रहा है ना, तो इसका हम डबल कर सकते हैं, मतलब 5 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको हम गुणा करके सीधे सीधे कितने दिन में कर पाएगा पूरा कार्य को, 10 दिन में। क्लियर, इसकी क्षमता हमको मिल गई कि एक दिन में ये एक कार्य को, जो कार्य होने वाला उसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सेम जो y कर रहा है उसी कार्य को, तो 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो इसका भी हम दक्षता निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 30 दिन हो जाएगी। ये उसी कार्य को 30 दिन में कर पाएगा, दोनों की दक्षता कम है, इस तरह से आप निकाल। अब क्या निकाल रहा है कि उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए दोनों मिलके आपको करना क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको करना क्या, 1/2 दोनों को पहले आपको निकालना है, 1/10 और 1/30, है ना। ये 10 दिन और 30 दिन आ गए दोनों को, 30 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ऊपर करेंगे 3 प्लस इधर आ जाएगा 1, तो मतलब 4/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/30। मतलब इस इधर से क्या क्लियर हुआ, हम इसको कर सकते हैं जस्ट उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमको ये डेज इधर दिया हुआ है ना, डेज तो नीचे दिए, तो हमारे ये हो गए 30 दिन में, है ना।
30 इकाई हमारा कार्य होगा जो कि 4 दिन में होगा। तो मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर पाएंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 को 28 आ जाएगा, बच्चे का 2 और 4 पंचे 20, मतलब 7.5 दिन में वो कर पाएंगे दोनों मिलके। ये क्लियर हो गया है ना। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि दोगुना कार को दोगुना, ये एक कार को 7.5 दिन में कर पाएंगे दोनों मिलके, एक कार को 7.5 दिन में कर रहे हैं। तो 2 कार को मतलब 1 गुणे 2 कार को कितने दिन में कर पाएंगे, 7.5 गुणे 2, सिंपल है, 7.5 गुणे 2 मतलब 15 दिनों में दोगुने कार को कर पाएंगे दोनों मिलके। ये उसका आसान क्वेश्चन हो गया। इतना सरल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।